हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के लिए राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा स्कूल में चलाई गई क्लास 10 के लिए राजस्थान राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक है उसके हमने कुछ अध्याय या चैप्टर पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान की प्रत्येक स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी और 1989 ईस्वी में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। आज प्रत्येक देश पर्यटक में विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है और इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है। राजस्थान सरकार की इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से एक सर्किटों 10 सर्किटों में बांटा जाना इसी प्रयास का अभिप्राय परिणाम है। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अजमेर। अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर का मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे, ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू एवं इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज्यादा सुशोभित किया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन मतलब दिन लगे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब साहब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा, पंजाब साहब बाबा। फिर है ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में सर्वाधिक देसी विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 प्रमुख दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाजा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाजा बनाया गया और सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा। इस उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कि तांबे का बड़ा कड़ाव जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग जिसमें 2240 किलोग्राम खाद्य सामग्री पकाई जाती है, इसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी इन देगों में भोजन पकवाते वह बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। फिर है आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया। इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था तथा इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। इनके निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा तथा 5 दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा और 5 बारहदरिया सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। दूसरी सफेद मार्बल से बनी बारहदरिया हरे भरे वृक्षों फूलों से घिरी हुई। यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। फिर हम मेयो कॉलेज। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह बोर्डिंग हुआ करता है। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड वॉक द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इस भवन का स्थापत्य इंग्लो सार्सेनिक भारतीय तथा अरबी
शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। फिर है सोनी जी की नस्या। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इनमें इनके प्रमुख कक्ष को स्वर्णगिरी का नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी, जिस पर काष्ठकार आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थकारों की छत्रियां वह चित्र बने। फिर है ब्रह्मा मंदिर। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति पहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। फिर है सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का निर्संगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंतियां है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया। उससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, जो कि है पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोप वे की सुविधाएं उपलब्ध है। फिर है पुष्कर सरोवर। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर की तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई। इसी के साथ अजमेर में पूरा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात सन 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसका वन क्षेत्र 1203 किमी में है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियां जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चित्तल, सांबर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल वेबलर, बुलबुल, क्विल, कैस्टल, सरपेंट, ईगल, रेड परफाउल, सैंड ग्राउंड, वुड पेकर आदि पाए जाते हैं। फिर है भानगढ़। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किमी दूर पर भानगढ़ स्थित है। अजमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी यह इस किले में खंडहरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। मूसी महारानी की छतरी। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनाई गई इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर में बनी इस छतरी ने 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील और मंदिर के पास यह छतरियां शोभायमान है। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन संबंधित चित्रण की भी इस छतरी में विद्यमान है। फिर है भरतहरि मंदिर। अलवर के लोक देवता भरतहरि एक राजा थे, जिनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे।
महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में भरतहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ प्रमुख मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भरतहरि की आराधना करते आते हैं। पास में ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। फिर है सिलीसेड झील। अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ियों के बीच प्रसिद्ध सिलीसेड झील स्थित है। अलवर के से सरिस्का जाते समय 15 किमी की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई थी। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेड लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। सिलीसेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग तथा बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बतखों व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। फिर है बांसवाड़ा चलते हैं, जो कि सुनहरे द्वीपों का शहर। इसमें है माही बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किमी की दूरी पर सांभर का यह सबसे बड़ा बांध है, जिसे में 16 गेट है तथा बांध की कुल ऊंचाई 3.10 किमी है। वर्षा काल में जब यह पूर्ण भर जाता है, तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है, उसका नजारा अनुपम और मनोहारी होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना। फिर है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किमी दूरी पर तलवाड़ा ग्राम में समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयु विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र एवं अश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। फिर है मानगढ़ धाम। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किमी की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1550 आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नरसंहार कर दी थी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर है अब्दुल्ला पीर। यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष बड़ी संख्या में बोहरा समुदाय के लोग दरगाह के उर्स में शामिल होने आते हैं। फिर है 12 में है सबसे पहले
सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किमी दूर तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यही हुआ था। इनमें हुई कुंड, इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यही आयोजित किया जाता है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। फिर है शेरगढ़ किला। 12 में लगभग 65 किमी की दूरी पर परवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला अपने लोकप्रिय पर्यटक आकर्षकों में से एक है। यह स्मारक सामरिक महत्व रखता था। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेर शाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। इसका मूल नाम कोसवर्धन था। फिर है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। शहर में 40 किमी दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व उनके फल चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। फिर है बाड़मेर, और बाड़मेर में है किराड़ू के मंदिर। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मानक जैसे मंदिर शहर से यह मंदिर लगभग 35 किमी दूर है, जिन्हें आप जाकर देखें तो देखते ही रह जाएं। सोलंकी वास्तुकला शैली से उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियां यथास्थान, कुछ इधर उधर रेत में धोरों में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर हैं, जिसमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। फिर है श्री नाकोड़ी जी के जैन मंदिर। यह भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले कर चुका है। आलम शाह ने 13वीं सदी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका था। गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था। शांति के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ जी का है। फिर है रानी भटियानी मंदिर। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी हैं, जो पश्चिम राजस्थान और सिंध पाकिस्तानी में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना माना जाता है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया था। फिर है भरतपुर। भरतपुर में है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। घने वृक्ष, तालाब तथा शोरगुल के से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। इसे 1971 ईस्वी में सरक्षी पक्षी अभ्यारण्य तथा 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, जिन्हें अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत होते वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर में दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे ज्यादा शानदार व आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन,
जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंट्रेड, स्टॉक, कार्मो, मोरेंट, नॉब, बिल्ड डक, व्हाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियां के पक्षी आते व विचरण करते हैं। फिर है लोहागढ़ किला। नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेल्लेस्ले ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट और अंश धातु पर लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों के बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास महल, खास मोती महल और किशोर महल है। राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। फिर है बंद बारेठा। यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते हैं। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ कराया था और 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बारेठा में चौपायर जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। फिर है गंगा मंदिर। भरतपुर के लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ साहित्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था। इसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। इनके उत्तराधिकारी राजा बृजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ प्रमुख आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशमी के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। फिर है भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। मैनाल जलप्रपात। भीलवाड़ा से 80 किमी दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मैनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाला इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज करती है और देखने वालों की नजर वहां से नहीं हटती। मैनाल में शिव जी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है। फिर है मांडलगढ़। भीलवाड़ा से 54 किमी दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और खाई की सुरक्षा के साथ अड़िग है। माना जाता है कि किला बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया था। जिसे किले में 2 मंदिर हैं जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। फिर है यहाँ पे शाहपुरा। भीलवाड़ा से 55 किमी दूर शाहपुरा कस्बा है। यह 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा है। रामसनी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। पूरे वर्ष देश भर से तीर्थ यात्री इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूल डोल मेला के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक मेला फागुनी शुक्ल मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा में उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है।
छज्जों, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्यों को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह भारत शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक भारत सिंह की हवेली, जो अब राजकीय संग्रहालय में प्रविष्ट कर दी गई है, और पिवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षक हैं। शाहपुरा पारंपरिक फट चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद है बूंदी। बूंदी है जो कुंद और बावड़ियों का शहर है। इसमें है तारागढ़ फोर्ट। राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं और दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इनकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों आदि छत वाली छतरियां, वक्राकार छत और हाथी पर कमल के रूप में सजी की सुंदरता से लगाया जा सकता है। 84 खंभों वाली छतरी। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। यह एक प्रभावशाली तथा सुंदर संरचना है जिसे पर्यटन की कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी तथा अप्सराओं का चित्रांकन है, के कारण बहुत पसंद करते हैं। फिर है चित्र महल बूंदी का। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे तथा बहुत से तालाब थे, जिसमें विविध प्रजातियों तथा अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों पर और छतों पर बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था तथा यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों तथा हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रकला भी है, जिसे महाराजा उमेश सिंह जी के आदेशों से बनाया गया था। ये चित्रकला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद। फिर है रानी की बावड़ी। क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावत जी के द्वारा बनवाई गई थी। इस बावड़ी के मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहु मंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है। इसमें ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी में पानी पी रहा है। फिर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ का किला, सिसोदिया राजपूतों का गढ़। यह किला गंभीरी और बेचड़ नदी के तट पर स्थित है। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक स्थिति पर मतभेद है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा प्राप्त करवाया गया है। जिस किले में बहुत से भव्य स्मारक हैं, जिसमें से कुछ समय की मार झेलकर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। फिर है विजय स्तंभ। यह महाराणा कुंभा के मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया, जो कि 8 वर्ष में निर्मित हुआ। शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और
सफेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरित सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। फिर है कीर्ति स्तंभ। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थकारों की ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई है। फिर है भैंसरोडगढ़ किला। यह भव्य आकर्षक किला 200 फीट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदी के से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता को अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि इन्हें राजस्थान के एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ की ही चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह किला दूसरी शताब्दी से निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसा मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे तथा अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी व विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। फिर है दौसा में चांद बावड़ी या आभानेरी। राजा चंद्र द्वारा स्थापित अजमेर जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा किले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था, परंतु आम बोल चाल की भाषा में आभानेरी को हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना तथा लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। फिर है हर्षद माता मंदिर आभानेरी। दौसा में 33 किमी दूर चांद बावड़ी के परिसर में स्थित यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती हैं और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर चलते हैं धौलपुर और धौलपुर में है वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया। यह अभ्यारण्य पर्यटकों तथा विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना और तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भंडार है। फिर है मंच कुंड। सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुकुंद चंद्र के नाम से इस प्राचीन और पवित्र स्थान का नाम रखा गया। शहर से लगभग 4 किमी की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उसे उठा दिया, परंतु एक दैवीय आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। फिर है तालाब ए शाही। सन 1617 में यह तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। धौलपुर से 27 किमी दूर और
बाड़ी से 5 किमी की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिठेल, रेड कॉर्स्टेड, पोच, बतख, कबूतर आदि। फिर है डूंगरपुर। डूंगरपुर में है बेणेश्वर मंदिर। सोम व माही नदी से में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर के में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। इस अंचल में सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर है। बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा यह स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माव जी की बेटी जनक तुंगरी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस समय पर निर्मित है जहां माव जी ने भगवान के से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माव जी के 2 शिष्य अजय और वाजय ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी यहाँ सोम व माई मंदिर के संगम पर विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से गांवों तथा शहरों में से लोग तथा आदिवासी पवित्र स्नान करने वह मंदिर में पूजा करने आते हैं। फिर गलियाकोट। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है और इनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्णित है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्णित किया गया है। फिर है गैब सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गैब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर शामिल है। फिर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों से निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। फिर है भटनेर किला। भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उसकी सीमा पहरी के रूप में तथा उत्तरी सीमा पहरी के रूप में विख्यात है। भारत में के सबसे पुराने
किलों में से एक ये माना जाने वाला भटनेर किला या हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। फिर है जयपुर में गुलाबी शहर, जिसमें है हवा महल। बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया यह महल 5 मंजिला है तथा इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फीट चौड़ी हैं तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे कई आकार के झरोके हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहारों तथा जुलूस में महाराजा इस महल में के अंदर बैठकर देख सके। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोकों में के कारण वातानुकूल रहता है। फिर है आमेर महल। जयपुर से 11 किमी की दूरी पर कच्छावों की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कच्छावा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू व मुस्लिम शैली पर सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मान सिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आरंभिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया था तथा इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्ची कारी काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। फिर है जंतर मंतर। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 गोली वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर की ये वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। फिर है अजयगढ़ फोर्ट। सन 1720 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसमें बने 17 गार्ड, अनूठा संग्रहालय, तोप पे बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण के कारण राजस्थान में आने वाले प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर में 35 किमी दूर तक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फुट 3 इंच तथा वजन 50 टन है। इसमें 8 मीटर लंबे बैरल से 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। फिर है नाहरगढ़ किला। अंधेरी रात में तारों की छांव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम अद्भुत और मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिले। शहर की रोशनी को देखकर लगता है तारे जमीन पर उतर आए हैं। सन 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार साबित होगा। इस किले में बनाए गए रविंद्र भवन को ग्रीष्म काल के में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए
आरामदायक बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह, आलीशान दरवाजे, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे स्थान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई। फिर है अल्बर्ट हॉल, सेंट्रल म्यूजियम है ये। सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। का नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय से के नाम पर रखा गया है। सर क्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया था तथा इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। फिर है गलता जी। गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ है। गालों की मिट्टी गलता जी कुंड स्नान का आध्यात्मिक तीर्थ यात्री पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस मंदिर में स्थान में मंदिर मंडप और पवित्र कुंड है। गलता जी आने के लिए अभी तक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा। इसमें यह नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली का खूबसूरत नजारा और इसी के कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। फिर है लाट शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार इसर लाट को स्वर्ण भेदी मीनार या सरगाशिली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार के अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी है, जिसमें चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। फिर है गोविंद देव जी मंदिर। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के पटोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई है। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूज्य गोविंद देव जी में शांत झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। फिर है जैसलमेर किले और हवेलियों का शहर। जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी की जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर के से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। फिर है डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास यह पार्क है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों जैसे काले चारा और पार्क के विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया का सबसे बड़ी ध्यान देने वाले पक्षियों से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क से 40 किमी की दूरी पर पटनों की हवेली। यह हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो गुलाम चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई। बनाने में 50 साल लगे। सबसे बड़ी
और यह 5 मंजिला संरचना के संकरी गली में घर स्थित थी। यद्यपि हवेली अब अपनी भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि चित्रकारी और कांच का काम अभी भी मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। फिर है तन्नौत माता मंदिर। भाटी राजपूत नरेश तणुराव यानी कि तन्नू जी ने विक्रम संवत 821 में तनोट माता का मंदिर बनवाया था। मूर्ति की स्थापना यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग विशेषकर 73 के जमाने यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। से करीब 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर, तनोट माता देवी इंग्लैंड का पुनर्जन्म माना जाता है। फिर है रामदेवरा मंदिर। तो रूणिचा बाबा रामदेव और राम सफीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर में सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। इसमें से एक रामता पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए जाते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। फिर है बड़ा बाग। यह एक विशाल स्थान है जो भाटी राजाओं की स्मृति को समेटे हुए। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय 1688 1743 ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। इसके बाद अन्य राजाओं ने भी मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियां यहाँ बनवाई गई। अब है जालोर, जो कि है ग्रेनाइट की नगरी। सबसे पहले इसमें है जालोर किला। यहाँ के किले को महलों में ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानड़ देव सोनगरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कई बार दांत खट्टे किए। खिलजी ने कानड़ देव से बदला लेने के लिए कई दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानड़ देव और उसके पुत्र वीरमदेव की वीरता का कायल हो गया। शहर का प्रमुख आकर्षक जालोर का किला है। यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है और माना जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की प्रमुख विशेषता उसकी दीवारें, ऊंची दीवारें और गढ़। फिर आता है सुंदा माता मंदिर। अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से के ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया और भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंबे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी है। फिर है मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान शाही मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने हुनर से काफी प्रभावित है।
फिर आता है अपना झालावाड़, और झालावाड़ में है गागरोन घाटी। यहाँ के शासक अचलदास खिलजी जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरो किला राजस्थान की शान है। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अल्प अपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर मोहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। फिर है भवानी नाट्यशाला। इसका निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते हैं। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि लेते हैं। यह नाट्यशाला नाटकीय और कला जगत के में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है और उसकी अनूठी विशेषता है। फिर है सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ वेल्स यानी घाटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। फिर है बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कौलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली हैं बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और उत्कीर्णित स्तूप रचना। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुफाएं कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियारगोर गांवों के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। फिर आता है शेखावटी, जिसमें आते हैं 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू। उसमें है ताल छापर अभियान। ताल छापर में उछलते कूदते खेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है, जो कि जयपुर से 210 किमी दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरण का यह अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों तथा लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ पर चील, आइबिज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। फिर है मंडावा। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था मंडावा। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया तथा किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्हें अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले में भित्ति चित्र, कांच का काम तथा आकर्षक मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से सुशोभित
शोभायमान है। फिर है खेतड़ी महल। झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ था। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोके या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध्य प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। फिर श्रद्धा नाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। अमरनाथ अमरनाथ जी का महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धा नाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस आश्रम में श्रद्धा नाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। फिर है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इसके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। फिर है नवलगढ़। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें कुछ भारतीय तथा कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था तथा इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान तथा फुहारों से सुशोभित है। फिर है लक्ष्मणगढ़ किला। लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। फिर है फतेहपुर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। उन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिसमें से द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादी इन द ल प्रिंस अल्कचर सेंटर और फतेह चंद की हवेली उल्लेखनीय है। फिर आता है जोधपुर, और जोधपुर में है सबसे पहले मेहरानगढ़ किला। आज इस किले की तारीफ दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के स्थिति पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किला है। यह ऐतिहासिक किला भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। यह इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोके, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। फिर है जसवंतपुरा। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण इसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जा सकता है। फिर है मंडोर। इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यही था। यहाँ सदियों से होली के
दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। महा मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। यह इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक एवं छतरियां हैं। राजस्थान स्थापत्य कला में बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। फिर है कायलाना झील। जैसलमेर रोड पर स्थित झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील के विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध है। फिर है माचे सफारी उद्यान। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचे सफारी उद्यान स्थित है। ये एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियां, विशाल छिपकलियां, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी विश्वविख्यात है। फिर है बालसमंद झील। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ियों और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। उसके बाद है करौली। करौली में है केला देवी मंदिर। करौली के बाहरी इलाके से लगभग 25 किमी दूरी पर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि त्रिकूट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है तथा इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि केला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। श्री महावीर जी मंदिर 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुकला की संरचना श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष में 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के वैशाख के पहले दिन तक मार्च अप्रैल एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। फिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी कि हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक हो जाते हैं। फिर है कोटा। कोटा में है कोटा बैराज। कोटा बैराज राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात संस्थाओं में से एक है। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ जहाँ एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। फिर है मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य। कोटा से लगभग 50 किमी की दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर सैलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक तथा कोटा से 50 किमी झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेंजुअर तक इस बांध अभ्यारण्य का लोक दृश्यावलोकन किया जा सकता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सिंह तथा काफी संख्या में देसी व प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। फिर है जग मंदिर महल।
कोटा महारावल दुर्जन साल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग महल का निर्माण 1743 से लेकर 45 ईस्वी के मध्य करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर बोरविल बॉल, जोरबिंग बॉल बनाना बोट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सायकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। फिर है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किमी की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेह द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव वह पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अभेड़ा तक का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। फिर है नागौर। नागौर में है लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं तथा इसमें चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे। फिर यहाँ पर है नागौर में बड़े पीर साहब दरगाह। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के एक कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया वो है कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही से लिखा गया था। इसके साथ ही इसकी छड़ी और पगड़ी को भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देख सकते हैं तथा इसके साथ ही इब्राहिम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। फिर है झोरड़ा नागौर तहसील में स्थित झोरड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्म स्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी महाभाद्रपद की चतुर्थी को और पंचमी जनवरी से फरवरी के अवसर पर झोरड़ा के में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरि राम मंदिर होने के साथ ही इस संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय तथा दर्शन करने योग्य वस्तुएं रखी गई हैं। फिर है पाली में है रणकपुर जैन मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकते और तरासे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदि
नाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर। फिर है जवाही बांध। लूणी मंदिर की सहायक नदी जवाही पर निर्मित जवाही बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुओं और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग है। फिर है बीकानेर। बीकानेर में देशनोक करणी माता का मंदिर है। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किमी की दूरी पर देशनोक गांव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर रचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। फिर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय में भी हैं, जिसमें अरबी फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इस अभिलेखागार में संरक्षित व सुरक्षित रखे हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण तथा महत्वपूर्ण है। फिर है जूनागढ़ किला। इस किले को अभी कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा रायमल द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। फिर है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर क्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राजपरिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस में एक हिस्से में श्री सरादुल म्यूजियम है। फिर यह है कोलायत, जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर इतिहास, साक्ष्य, योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी
सुनाता है, जो इस जगत में शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। फिर है कतरिया सर। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू, रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है पूरी धरती पर सोना बिखर पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं तथा रेत के धोरे पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किमी की दूरी पर कतरियासर पर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। फिर है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र। यहाँ ऊंटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किमी दूर यह केंद्र 2000 एकड़ में से अधिक भूमि पर बनाया गया है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है राजसमंद। कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। मेवाड़ के सशस्त्र, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर के उत्तर की तरफ लगभग 84 किमी दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने वह सुरक्षित रखने में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब बनवीर को ने विक्रमादित्य की हत्या कर बीकानेर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को इसके बाल्य के काल में ही इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावना इस किले से जुड़ी है। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत तथा इतनी चौड़ी हैं कि 8 घुड़सवार एक साथ इस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किमी के में फैले क्षेत्र में फैली हुई हैं। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। फिर यहाँ पे है एक और राजसमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में प्रयोग किया गया था। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है तथा इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किमी, गहराई 30 फीट तथा जल संग्रहण क्षेत्र तालाब लगभग 524 स्क्वायर किमी के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैले होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह एक विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों से भरे कीचड़ के समान बन गई थी। और यहाँ पे है हल्दी घाटी। यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध तथा उदयपुर से 40 किमी की दूरी पर है। इस मेवाड़ घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा। हल्दी घाटी अरावली की
पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में इसके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। फिर है सवाई माधोपुर रणथंभौर किला। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के तीन तरफ पहाड़ी की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभदेव द्वारा किया गया था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोकने रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी, तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है। फिर है सिरोही। सिरोही में है गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू की विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर का यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिससे लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उसकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। फिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और उसमें की गई पत्थरों की पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर भी कई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। फिर है नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फीट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से गोद कर बनाया था। इसी के लिए इसका नाम नक्की यानी कि नख यानी नाखून झील पड़ा। इसी नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था। इसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रूमानी कल्पित तथा अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं तथा इस आकर्षक भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। फिर है टोंक। टोंक में है बीसलपुर बांध। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि बनारस नदी पर निर्मित किया गया है। यह राजस्थान के टोंक जिले
के देवली कस्बे में के पास है। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था तथा तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। फिर है सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन है, जो नजर बाग रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप में साधारण लगती हैं, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल यह सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। फिर है डिग्गी कल्याण जी मंदिर। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किमी की दूरी पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। फिर है श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर साल हर माह की अमावस को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मत्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुढ़ा जोहड़ा कहते हैं। फिर है हिंदू मलकोट सीमा। गंगानगर में स्थित हिंदू मलकोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षकों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किमी दूर स्थित है और यह प्रतिदिन प्राय 10 बजे से 5:30 बजे के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। फिर है उदयपुर झीलों की नगरी। पिछोला झील है। इसमें पिछोला झील का सौंदर्य यह ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा के से सोने की तरह दमकता है। पिछोला गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया गया है। जगजीवन और जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर है फतेह सागर झील। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह स्मरणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इससे पहले कनाट बाध्य कहा जाता था, क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फंवारे, मंडप और कमल कुंड जैसे
के कई आकर्षण हैं। फिर है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक स्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाओं, कृतियों का प्रदर्शन करता है। फिर है नागदा। छठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किमी की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आम लोगों के लिए सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है तथा इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इस बुक का अंतिम चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। उसके साथ तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।